हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के दौरान एक व्यक्ति ने अपना लाल बैग अलग निकाल लिया। उसने साफ कहा कि वह इस बैग को स्कैनर से नहीं गुजरने देगा। सुरक्षा कर्मी हैरान रह गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रहा। उसने बताया कि इस बैग में उसके शहीद साथी की निजी चीजें हैं और वह नहीं चाहता कि उनके साथ सामान्य सामान जैसा व्यवहार हो। वह चुपचाप खड़ा रहा और देखता रहा कि उसके साथी के ताबूत को पूरे सम्मान के साथ विमान में रखा जा रहा है। उसने गंभीरता से सलामी दी। उसका दिल भारी था और उसकी आंखें नम हो गईं। उड़ान के दौरान एक एयर होस्टेस उसके पास आई। उसने उसे एक छोटा सा क्रॉस दिया। उस पर पूरे फ्लाइट क्रू की ओर से प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद के शब्द लिखे थे। जब विमान अपने गंतव्य पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। हवाई अड्डे के कर्मचारी पूरे सम्मान और सावधानी से ताबूत उतार रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए होटल की व्यवस्था की, लेकिन उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपने साथी को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। वह पूरी रात वहीं रुका, चुपचाप बैठकर अपने साथी की चीजों को व्यवस्थित करता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका दोस्त अब भी उसके साथ हो। अगले दिन पायलट को उस व्यक्ति और उसकी यात्रा के बारे में पता चला। उसने सभी यात्रियों से घोषणा की, आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया इन्हें सबसे पहले विमान से उतरने दें। पूरा विमान शांत हो गया। हर किसी की आंखें नम थी। एक एक करके सभी यात्री खड़े हो गए। जब ताबूत विमान से नीचे उतारा गया तो माहौल बेहद भावुक हो गया। जैसे ही वे शहीद के गृहनगर के करीब पहुंचे, उस व्यक्ति ने धीरे से ताबूत का कवर हटाया। उसने एक नया और साफ राष्ट्रीय ध्वज निकाला और पूरे सम्मान के साथ उसे ताबूत पर ओढ़ा दिया। फिर एक बार सलामी दी। अब अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी थी। रास्ते में एक ट्रक आया। जैसे ही चालक ने ताबूत पर लिपटा राष्ट्रीय ध्वज देखा, उसने तुरंत अपना वाहन रोक दिया, अपनी टोपी उतारी और सम्मान में हेडलाइट्स जला दी। धीरे धीरे पीछे चल रही सभी गाड़ियां भी रुक गईं। सभी ने अपनी हेडलाइट्स जला दी और सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। हर कोई चाहता था कि इस वीर की अंतिम यात्रा पूरे सम्मान और गरिमा के साथ पूरी हो। लंबी यात्रा के बाद वह अपने साथी को उसके घर लेकर पहुंचा। अंतिम संस्कार अगले दिन होना था। उससे पहले उसने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यवस्था पूरी तरह ठीक हो, कोई कमी न रहे। ताबूत को धीरे से खोला गया। उसका साथी अपनी वर्दी में शांतिपूर्वक लेटा था। उसे देखते ही वह अपने आंसू नहीं रोक पाया और फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह उसने अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी की। फिर वह अपने साथी के माता पिता से मिला। उसने उन्हें बताया कि उनके बेटे को पूरी यात्रा के दौरान हर जगह पूरा सम्मान और सैन्य गरिमा मिली। उसने उन्हें वह क्रॉस और उनके बेटे की सभी निजी चीजें सौंप दी। पिता ने कांपते हाथों से अपने बेटे का नेम टैग उठाया और देर तक उसे देखते रहे। उनकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। मां ने नेम टैग को अपने होठों से लगाया और उसे चूम लिया। अंतिम संस्कार अत्यंत भावुक और सम्मानपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पूरे शहर के लोग वहां मौजूद थे। हर चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। एक बड़ी स्क्रीन पर शहीद की तस्वीर दिखाई जा रही थी। सभी लोग मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। जब ताबूत को कब्रिस्तान की ओर ले जाया गया तो सड़क के दोनों ओर लोग शांतिपूर्वक खड़े हो गए। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। उनका मौन ही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि था। मां ने वही क्रॉस जो फ्लाइट अटेंडेंट ने दिया था अपने बेटे के ताबूत पर रख दिया। वह व्यक्ति नम आंखों से यह सब देखता रहा। जब सभी लोग धीरे धीरे लौटने लगे तब भी वह वहीं खड़ा रहा। उसने अपने शहीद साथी को आखिरी बार सलामी दी। क्या आप भी अपने देश और अपने प्रियजनों के लिए ऐसा त्याग कर सकते हैं?